नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बस मैं हमेशा से मेरे को बस इन्हीं में है जो है, इनके ऊपर मैं किसी को नहीं मानती। अगर प्राचीनता और विशालता की बात करेंगे तो ये सबसे प्राचीन है। बहुत शांति मिलती है यहाँ आके, मतलब मन को शांति मिलती है यहाँ पे आने के बाद। नाना प्रकार के उपचारों की आवश्यकता नहीं होती है, वो मात्र एक लोटे जल से प्रसन्न होने वाले हैं। यहाँ आने के बाद आपको मन की शांति बहुत मिलेगी, और कुछ हो रहा हो मतलब शांति मिलती है, जो भी मनोकामनाएं पूरी। लखनऊ में आ रहे हैं तो जरूर एक बार मनकामेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। कल से श्रावण की शुरुआत हो रही है और संयोग की बात यह है कि कल पहला सोमवार भी पड़ रहा है, जिस दिन सावन की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे जिले भर से मनकामेश्वर मंदिर पे अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे ज़िले के अलावा प्रदेश भर के अलग अलग ज़िलों से लोग आते हैं। यहाँ पे मनकामेश्वर मंदिर की एक विशेष मान्यता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे महंत से बात करेंगे और इसके अलावा हम लोग यहाँ के भक्तों से बात करेंगे कि किस तरीके का क्या एक यहाँ का एक ऑरा है कि भक्तगण यहाँ पे खींचे चले आते हैं और भगवान शिव उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। जब तक पर्व पूर्ण नहीं हो जाता हम लोग तैयारी तो नहीं मानते हैं कि पूर्ण हो गई, परंतु जो मंदिर का परिसर है उसमें 80 स्वयंसेवक है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। बाहर का जो मंदिर की जस्ट परिसर की जहाँ पे लाइनें लगती हैं या अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, वो प्रशासन के तौर पे हम लोग ने सबको लिखित सूचित दे दिया है। वो चाहे जलकर हो, नगर निगम हो, अग्निशमन हो, और चाहे पुलिस हो, चाहे संबंधित थाना हो। क्योंकि यहाँ का हसनगंज लगता है, ऐसी सारी व्यवस्थाएं उन्हीं लोगों को करनी पड़ती है। तो लगभग सबको पूर्व सूचना है और इतना भी आग्रह कर लिया गया है कि पूर्व की अपेक्षा इस बार भीड़ होने की संभावना अधिक है, क्योंकि सोमवार को ही सावन लगने वाला है। तो कोई ऐसी घटना दुर्घटना नहीं होने पाए, इसलिए भीड़ तंत्र को मैनेज करने के लिए प्रशासन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर प्राचीनता और विशालता की बात करेंगे तो ये सबसे प्राचीन है। और लक्ष्मण जी ने केदारनाथ से जल लाके मनकामेश्वर बाबा का कलश अभिषेक किया था, और तभी से इसकी मान्यता है जो भी यहाँ पे आते हैं उनके मन की इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। क्योंकि इस बार विशेष है कि सोमवार को ही सावन माह प्रारंभ हो रहा है और सावन जो समाप्त हो रहा है वो भी सोमवार के दिन। तो विशेष है जो वर्ष भर सोमवार के व्रतों को ना रख पाएँ वो 5 सोमवार व्रत रखें, उपासना करें, तो उतना ही पुण्य लाभ मिलेगा जितना वो वर्ष भर व्रतों को रखते हैं। तो वो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत श्रद्धा है मनकामेश्वर मंदिर की, तो मनकामेश्वर मंदिर में लोग कहते हैं इच्छा की पूर्ति हो जाती है, हर इच्छा की पूर्ति हो जाती है। तो इस बार किस तरीके से व्रत को करे या क्या करे कि भगवान की इच्छा, भगवान सारी इच्छा पूरी करे लोगों की? देखिए, जब भगवान शिव की हम बात करते हैं तो उनके नाना प्रकार के उपचारों की आवश्यकता नहीं होती है, वो मात्र एक लोटे जल से प्रसन्न होने वाले हैं। हाँ, वो जल आपको मंदिर या कहीं अन्य जगहों से नहीं लेके चढ़ाना होता है। अपने घर से जो भी आपका रसोई घर हो और जहाँ पे आप जल को कलेक्ट करते हो, जैसे आजकल तो हम RO लगा लेते हैं, तो अगर वहाँ से जल ला के आप चढ़ाते हैं तो इसका विशेष फल है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि क्या उनके अंदर क्या श्रद्धा है, किस तरीके से वो कुछ ऐसे भी हैं जो डेली मनकामेश्वर मंदिर आते हैं और डेली भगवान के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे लेडीज़ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या यहाँ पे आने के बाद क्या सुकून अलग सा मिलता है? यहाँ सुकून बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, मन को बड़ी तसल्ली होती है। तो कल सावन है, पहला सोमवार सावन का, तो किस तरीके से क्या आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो? क्या डेली आते हो? नहीं, डेली नहीं आते हैं। एक्चुअली हम कॉलेज स्टूडेंट हैं तो हम लोग को डेली टाइम नहीं मिल पाता है, बट हाँ जब टाइम मिलता है यहाँ पे आ जाते हैं। तो क्या भगवान शिव की कोई विशेष आपको ऐसा फील होता है? हाँ, बहुत शांति मिलती है यहाँ आके, मतलब मन को शांति मिलती है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ आने के बाद आपको मन की शांति बहुत मिलेगी, और कुछ हो रहा हो मतलब शांति मिलती है, जो भी मनोकामनाएं पूरी। मैं अब कानपुर से हूँ, मतलब मैंने यहाँ से पढ़ाई करी है, फ़िलहाल मैं कानपुर में रह रही हूँ, बट कल मेरी ऑफिस है इसलिए मैं आज आई हूँ दर्शन करने के लिए। देखिए, मैं तो बनारस का रहने वाला। मैं गुरु पूर्णिमा, प्रत्येक गुरु पूर्णिमा को यहाँ दर्शन प्राप्त करने आता हूँ मनकामेश्वर महादेव जी का, और यहाँ की जो महंत दिव्यागिरी महाराज जी का, दोनों लोग का आशीर्वाद प्राप्त करने आता हूँ। और यहाँ पे मैम अगर आप मंदिर में मैं आता हूँ तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। यहाँ पे जो फील मुझे काशी में होता है वही फील यहाँ बनारस में होता था, वही फील मुझे आके यहाँ मनकामेश्वर मंदिर में आके होता है। इसलिए मैं सभी श्रद्धालुओं से ये आग्रह भी करता हूँ कि आप एक बार लखनऊ में आ रहे हैं तो जरूर एक बार मनकामेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं हम लोग। तो बाबा का जैसे कि अब तो पावन पर्व शुरू हो गया है, कल से शुरू हो जाएगा
दर्शन कर, जैसे हम लोग बाबा विश्वनाथ को मानते हैं जितना, उतना यहाँ भी आके बाबा विश्वनाथ में जितनी खुशी मिलती है हम लोग को वहाँ मनकामेश्वर मंदिर में भी आके यहाँ मिलता है। अगर हम लोग वहाँ दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे कर ले रहे हैं, तो दोनों की मान्यताएं मान के चलिए एक ही है। बस मैं हमेशा से, मेरे को बस इन्हीं में है जो है, इनके ऊपर मैं किसी को नहीं मानती। लाइक पीस मिलता है एंड आई थिंक मतलब मन्नत मांगने आते हैं लोग, अपनी इच्छाएं पूरी करने आते हैं। आई थिंक अपने ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान पे श्रद्धा रखनी चाहिए, बाकी उसको जो देना होगा वो तो देगा ही, बाकी मेहनत पे डिपेंड करता है एंड वो पॉजिटिव ऑरा मिलता है आके यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर वो महंत जी से पता चला है कि विशेष इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से, ताकि क्योंकि हर साल की तरह महंत जी ने कहा इस साल कुछ ज़्यादा ही भक्तों का भीड़ लग सकता है, इसके लिए यहाँ पर बल्लियाँ लगा दी गई हैं, दुकानें भी सजनी शुरू हो गई हैं, लोग अपनी अपनी दुकानें लगा रहे हैं कल की तैयारियों के लिए। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पुल से ही, जो हमारा पुल है यहाँ से ही लोग भीड़ लगनी चालू हो जाती है और सुबह 4 बजे से ही भक्तगण यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे कि किस तरीके का इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ है। धतूरा है, बेल पत्ती है, भांग पत्ती है, समय पत्ती है, दूब घास है, ये सभी कुछ है चलता है, ठीक है। इसके सिवाय है और है कुछ भी नहीं है। बाकी आप आए जान आए चढ़ाएंगे आए वो भी आए चल जाएगा। विशेष आई में एक चीज़ है वो नहीं रहता है। देखिए आए कमल का फल आए होता है, कमल का आए फूल आए होता है, विष्णुकांता होता है, दूब घास होता है, समी पत्ती होता है, बेल पत्ती होता है, भांग पत्ती होता है, मदार आए होता है, मदार का फल होता है, ये सभी कुछ है। नहीं बाहर से नहीं आता है, सब ये है लखनऊ का है होता है। मान जी ने यहाँ बहुत अच्छी तैयारी अंदर की है और अंदर काफ़ी सजा वजा भी है और मंदिर भी बढ़िया बना हुआ है, अंदर व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। और कल आज शाम के रात से यहाँ से भीड़ होना चालू हो जाएगी भक्तों की, और काफ़ी प्रसाद काफ़ी भीड़ लग जाती है। यहाँ पुल डालीगंज पुल तक भीड़ लगती है और सावन का पहला सोमवार है तो इसलिए बहुत भीड़ होगी यहाँ पे। और शाम को भंडारा भी है कल यहाँ पे मंदिर में। ये सब लखनऊ से आता है और लखनऊ इस समय मंडी में फूल बहुत महंगा है, यानी धतूरा बेलपत्ती ये सब बहुत महंगा है हर चीज़। ये विशेष चलता है, मदार के फूल हैं, धतूरे का फल है, बेलपत्ती है, भांग पत्ती है और कमल का फूल है और खुला फूल जैसे नीला विष्णुकांता इसमें आ रहा है वो चढ़ता है और भी चीज़ें हैं, कई कमल गट्टा है, नारियल है, ये सब चढ़ता है शिव जी पे। तो अभी हम लोगों ने लोगों से बात करी, भक्तों से बात करी, दुकानदारों से बात करी कि और महंत जी से बात करी कि किस तरीके से क्या विशेष इंतज़ाम कल की तैयारियों के लिए किए जा रहे हैं, किस तरीके से भक्तों को दर्शन में कोई परेशानी ना हो इसके लिए पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। लखनऊ से मैं मुस्कान दीक्षित, अमृत विचार के लिए विद अंकित यादव।